हेलो स्टूडेंट्स, आगे हमने सभी मात्राएं कंप्लीट की, ठीक है। तो उसका अब यहाँ पे रिवाइज देखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है स्वर और 12 खड़ी। तो देखो यहाँ पे अ से अह तक के स्वर दिए हुए हैं और आपने अ से अह तो जब आप फर्स्ट में थे तब आपने सीखे हैं। अब आपने सेकंड में भी सभी मात्रा और अ से अह पूरा सीख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो अब इस चैप्टर में इसका रिवाइज है, बराबर, इसका पुनरावर्तन है। तो इस चैप्टर का नाम है स्वर और 12 खड़ी। तो यहाँ पे अ आ, इसको हम बोलेंगे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए के ऊपर एक भी मात्रा यहाँ पे नहीं है हिंदी में, ठीक है, सिर्फ ए। फिर ऐ मतलब कि ए लिख के उसके ऊपर 2 मात्रा, इसको हम पढ़ते हैं ऐ। ओ, औ, फिर नीचे और चंद्र बिंदु की मात्रा मतलब कि अन और अह, ठीक है। तो हमने अ से अह तक यहाँ पे सीखा है। अब हम उसके यहाँ पे उसका चिन्ह देखेंगे और उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे उसका चिन्ह है, मतलब कि अह का चिन्ह, अह की मात्रा एक भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में अ में लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? ए। आ, तो आ का चिन्ह, आ की मात्रा है, मैंने आपको पहले से ही मैं बताती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आ मतलब कि अ लिख के बाजू में एक लाइन, पास में एक लाइन, तो हम इसको बोलेंगे आ। मतलब कि हम इसको पढ़ेंगे का, खा, गा, घा, ऐसे हम पूरे क से त्र में इसको पढ़ेंगे। और इसको हम बोलते हैं डबल ए। क्या बोलेंगे? ए डबल ए। मतलब फिर आएगा ई, छोटी ई। तो इसका सिंबल है, इसका चिन्ह है आगे। कहाँ? हम छोटी ई की मात्रा, देखो मैं यहाँ पे क लिखूंगी, क, इसको बोलेंगे का। फिर ये आगे लगाते हैं, इसको हम बोलेंगे की। ये छोटी ई है, मतलब कि ये हम जब बोलते हैं तब इसका साउंड थोड़ा जल्दी बोल लेते हैं। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे? आई। तो ये मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी लिख के दे रही हूँ। इसको हम बोलेंगे का, फिर ये की। अब ये है बड़ी ई। कौन सी ई? बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा कहाँ पे लगाते हैं बच्चों? स्टूडेंट्स, पीछे। कहाँ लगाते हैं? पीछे। तो जब ये बड़ी ई बोलते हैं, जैसे कि की, क्या बोलेंगे हम? इसको भी बोलेंगे की और इसको भी की बोलेंगे, लेकिन ये हम जल्दी बोलते हैं और ये थोड़ा लंबा के बोलते हैं, जैसे कि की और ये की। तो इसको हम हिंदी में लिखेंगे के डबल ई। क्या लिखेंगे? सॉरी, इंग्लिश में लिखेंगे के डबल ई। इसको हम के आई लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे के डबल ई। और ये है ऊ। तो ये नीचे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? नीचे, क के नीचे। तो इसको पढ़ेंगे, ये छोटे ऊ की मात्रा का सिंबल है, उसका निशानी है, उसकी निशानी है। तो इसके आगे मैं के लिखूंगी, के यू। क्या लिखेंगे हम? इसको के यू। फिर ये बड़ा ऊ, इसको भी नीचे ही लगाना है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे सॉरी डबल ओ। क्या लिखेंगे? डबल ओ, यू डबल ओ। फिर इसमें मैं क्या लिखूंगी? तो के डबल ओ। री, इसका प्रयोग हम 12 खड़ी में नहीं करेंगे। री का निशान है, री का सिंबल है, ये सी के जैसी निशानी है, ठीक है। इसकी मात्रा
आर आई, 12 खड़ी में इसको लिखेंगे हम, नहीं लिखेंगे। फिर ए मतलब कि ऊपर एक मात्रा, के ई। फिर यहाँ पे आई, तो ये भी ऊपर ही मात्रा लगाने हैं, ऊपर 2 मात्रा मतलब आई, कई। के इसको हम बोलेंगे ए ई, क्या बोलेंगे ए ई। आगे मैं क लिखूंगी तो इसमें लगा देंगे के ए ई, कई, के ए ई कई। ओ, तो यहाँ पे मैं क लिखूंगी एक बाजू में और एक ऊपर, तो इसको बोलेंगे को, क्या बोलेंगे को। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ओ। फिर आगे मैं के लिखूंगी, के ओ, को। यहाँ पे औ के बाद आता है औ का सिंबल है, उसका चिन्ह है एक बाजू में और 2 ऊपर। इसमें मैं क लगाऊंगी तो इसको हम पढ़ेंगे कौ, क्या पढ़ेंगे कौ। कौ, तो के ए डब्ल्यू, इसको इंग्लिश में इंग्लिश में बोलेंगे ए डब्ल्यू। औ का मतलब होता है इसको इंग्लिश में बोलेंगे, लिखेंगे ए डब्ल्यू। आगे मैं के लिखूंगी कौ, कौ, औ और कौ। अंग, ऊपर एक बिंदु मतलब अंग, इसमें मैं क लिखती हूँ तो इसको हम बोलेंगे कंग, कंग। यू एन जी, अंग, यू एन जी अंग। और इसमें मैं आगे के लिखूंगी, के यू एन जी, कंग। फिर चंद्र बिंदु की मात्रा है, इसको भी हम बड़ा खड़ी में लिखेंगे नहीं, ठीक है। ए एन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ए एन, कान, ठीक है। और अह, पास में 2 बिंदु लगाएंगे तो कह, क्या बोलेंगे इसमें कह। ए एच ए, इसमें मैं के लिख रही हूँ, के ए एच ए, कह। तो यहाँ आपने स्वर देखे हैं, स्वर और उसके चिन्ह और इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो हमने देखा। अब हम नीचे देखेंगे उसकी 12 खड़ी, ठीक है। 12 खड़ी को कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं, पूरी हमने ये मात्रा सीखी है अ से अह तक की, इसमें ये पूरी 12 खड़ी आती है, वो हम नीचे देखेंगे, ठीक है।